अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन में जब फर्स्ट मई या फिर लेबर डे वाले दिन की छुट्टी मिलती थी, तो हम बच्चे पूरा दिन बाहर जाके खेलते थे और हमें ये बताया जाता था कि आज मज़दूरों की छुट्टी का दिन है। लेकिन उस दिन भी जब हम बाहर जाते थे, तो मज़दूर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपने रोज़मर्रा का काम जिसमें उनके खून पसीना बहता था, उसमें लगे रहते थे। तो एक सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर आता था कि अगर ये इनकी छुट्टी का दिन है, तो इन्हें ये क्यों छुट्टी नहीं मिली जबकि हम सबको मिली है। जब बड़े हुए तो समझ आया कि ये लेबर डे एक लेबर या सिर्फ मजदूर की एक दिन नहीं है, बल्कि इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है। मीन्स के वो लेबर जो कि फैक्ट्रीज में काम करती है, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करती है, उन्हें भी इस चीज में मुंसलिक किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि लेबर डे की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बैकग्राउंड में अगर हम चलें तो हम चले जाएंगे 18th सेंचुरी के शुरू में या फिर 18th सेंचुरी के मिड में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बोलबाला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन थी जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास आ चुकी थी। हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चीज़ों को आसान तरीके से करने की। मशीनरी बहुत आम हो चुकी थी। लेकिन इस मशीनरी को बनाने के लिए और इस मशीनरी को दौड़ाने के लिए हमें चाहिए थी इंसानों की ज़रूरत। तब यहाँ पर हमारे पास इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डार्क ट्रुथ देखने को मिले। हम पहले जानेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया और फिर उसके डार्क ट्रुथ के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, जो पहला सोशल इम्पैक्ट हमें जो मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो मिलता है हमें अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है अर्बन एरियाज से। मीन्स के वो माइग्रेशन जो कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज मीन्स के सिटीज की तरफ की गई। बेसिकली जब जाहिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे वो तो अपनी जगह पे ही थे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो फैक्ट्रीज में होने लगी और फैक्ट्रीज का रूरल एरियाज में उतना रुझान नहीं था जितना सिटीज में था। तो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ आए। दूसरा सोशल इम्पैक्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट मीन्स के जो भी एम्प्लॉयमेंट होती थी, अब उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया था। पहले जो एम्प्लॉयमेंट होती थी रूरल एरियाज में, एग्रियन सोसाइटी में, वो इस तरह की होती थी कि एक फार्मर जो है अपने कुछ वर्कर्स रखता था। लेकिन अब जो था, क्योंकि इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल उभर के सामने आई कि बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट, नया वर्क स्पेस, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बिल्कुल चेंज होती थी बरक्स उसके जो कि फार्मिंग एरियाज में होती थी और रूरल एरियाज में होती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक तीसरा इम्पैक्ट और जो कि बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट भी माना जाता है, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थी, ये इतनी मुस्बत साबित हुई कि आज तक वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ होती है हमारी इंडस्ट्रीज में और हमारी फैक्ट्रीज में। जैसे कि कुछ इन्वेंशंस जो थी वो थी स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी और पावर लूम। इन जो थी इंडस्ट्रीज ने और जो इन प्रोडक्शन और इन एडवांसमेंट ने, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ना सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाया बल्कि कम्युनिकेशन को भी तेज किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक बिल्कुल चेंज माना गया हमारे वर्ल्ड का। देखिए, इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक जो चौथा इम्पैक्ट है वो था इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसने इतना इकोनॉमिक स्टेबल किया कंट्रीज को और स्टेट्स को कि वहाँ के जो लोग थे वो काफी खुश थे इस चीज से। और इसके जो डार्क ट्रुथ हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके बाद। उसके बाद जो पांचवा इम्पैक्ट है वो देखा जाता है जो नेचुरली और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो था, उसका ये नतीजा था कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और इस रेवोल्यूशन की वजह से और जो भी स्टीम इंजन जैसे मैंने आपको कुछ बताई इजादात, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका था और न्यू पॉल्यूशन चेंजेस देखने को मिले, न्यू न्यू बीमारियां देखने को मिली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट माना गया उस ज़माने में, जितने मैंने आपको इसके इम्पैक्ट बताए, लेकिन साथ ही ये अपने साथ एक हार्श ट्रुथ और डार्क रियलिटी भी लाया। किस तरीके से वर्कर्स पर ज़ुल्म किया गया और किस तरीके से उनके जो राइट थे उन्हें दबाया गया।
और उनके बेसिक राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। आइए जानते हैं अगले हिस्से में। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो पहली हार्श और डार्क ट्रुथ था वर्कर्स के लिए, वो था लॉन्ग वर्किंग आवर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वर्कर्स को उस टाइम पर 12 से 16 घंटे 6 डेज अ वीक काम लिया जाता था उनसे, और उसमें उनका रेस्ट इंक्लूड नहीं था। कंटिन्यूसली 12 से 16 घंटे उनके साथ इतना एक समझे ये जुल्म से भी बदतर एक कंडीशन थी, जो आजकल हम अगर देखें तो प्रिजनर के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। 12 से 16 घंटे 6 डेज पर वीक, जिसमें जो थी उनकी कोई इंक्रीमेंट नहीं थी और वेकेशंस भी नहीं थी कोई, और रेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी रियलिटी ये थी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल नाकारा थी। ना वहाँ पर वेंटिलेशन का कोई ज़रिया था, मशीनरी में बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी। एक अनसेफ तरीके से एक इंसान अंदर जाता था और उसकी उसको अपने 12 से 16 घंटा काम करने के बाद कुछ पैसे जो मिलते थे उसमें भी वो अपनी जान खतरे में डाल के जाता था। तो बिल्कुल एक अनसेफ कंडीशन थी वहाँ पर काम करने वालों के लिए। अब आप ये समझ रहे होंगे कि अगर अ, इतनी टफ कंडीशंस थी तो ज़ाहिर है उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, उनकी उजरत भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं था। उनकी उजरत बहुत कम थी, इतनी कि उनका 1 दिन का गुज़ारा हो जाए या हफ्ते का गुज़ारा हो जाए। उसके बाद जो है वो वापस जो है एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे 12 से 16 घंटे में भी, कि वो कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा पाएँ और अपने घर जा पाएँ। लेकिन इस डार्क रियलिटी के अंदर ये भी बात सच्चाई थी कि जो उनके ऊपर के इंसान होते थे, मीन्स के इंडस्ट्री के ओनर, वो उससे ट्रिपल या फिर 4 गुना ज़्यादा कमाते थे, लेकिन अपने वर्कर्स को बहुत कम देते थे। चौथी रियलिटी ये थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कि चाइल्ड लेबर बहुत आम था। 6 साल तक के 8-10 साल बच्चे भी जो है वो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शिकार थे। इस जो हार्श रियलिटी का और हार्श कंडीशंस का जो इंडस्ट्रीज में थी उसका शिकार थे। और यहाँ तक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इन बच्चों को सबसे डेंजरस टास्क दिए जाते थे, जिसमें इनकी जानें भी चली जाती थी, और इस डेंजरस टास्क के बदले इनको एडल्ट से कम सैलरी मिलती थी। मीन्स के एडल्ट्स को तो वैसे ही कम मिलती थी, लेकिन इन बच्चों को उससे भी कम मिलती थी, जबकि ये और डिफरेंट और मुश्किल टास्क करते थे। अब देखें ये सब क्यों होता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उस वक्त कोई प्रॉपर वर्कर राइट्स थे नहीं। और वर्कर राइट्स क्यों नहीं थे, क्योंकि उससे पहले जो थे रूरल एरियाज में लोग थे, अपना काम करते थे, अपने हिसाब से रेस्ट लेते थे, तो उसमें वर्कर्स राइट की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारे पास डिफरेंट लेबर यूनियंस बनकर सामने आई, और डिफरेंट जो है वर्कर्स के राइट्स सामने आए। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर राइट्स को उजागर किया गया, वर्कर्स राइट को उजागर किया गया। यहाँ पर मैं एक बात कंफर्म करता चलूँ, एक बात क्लियर करता चलूँ, कि मैं अगर लेबर यूज वर्ड कर रहा हूँ या फिर वर्कर कर रहा हूँ, तो वो लेबर और वर्कर दोनों के मायने हैं। तो वर्कर्स राइट या फिर लेबर राइट उस तरीके से प्रोमिनेंटली हमारे पास नहीं थे उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंट लेबर यूनियंस बनी, उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई। तो आइए जानते हैं किस तरीके से लेबर यूनियन ने अपनी एक आवाज को सामने रखा डिफरेंट गवर्नमेंट और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सामने, और आज इस लेबर डे को बहुत सिग्निफिकेंटली तौर पर मनाया जा रहा है। तो देखिए, ये जो लेबर यूनियंस थी और जो लेबर्स की कम्युनिटी थी, वर्कर्स की कम्युनिटी थी, इन्होंने डिफरेंट मूवमेंट चलाना शुरू की अपनी, जो मैंने आपको बताई हार्श कंडीशंस, इनके खिलाफ। चाइल्ड लेबर, लो वेजेस, इसी तरीके से लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हार्श कंडीशंस टू डू वर्क। इसमें उन्होंने अपनी एक मूवमेंट चलाई, अपनी डिफरेंट मूवमेंट चलाई इसके अगेंस्ट कि इन्हें राइट्स दिए जाएं। अपने राइट्स के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाई। और जो जो मोस्ट प्रोमिनेंट मूवमेंट यहाँ पर हमारे पास सामने आई वो थी 8 आवर मूवमेंट। अब ये 8 आवर मूवमेंट या फिर दी 8 आवर डे मूवमेंट जो थी, इस मूवमेंट का जो मकसद था वो ये मकसद था कि जो वर्किंग आवर थे उन्हें कम किया जाए। मीन्स के जो 12 से 16 घंटे जो वर्किंग आवर्स है उसको घटाकर 8 घंटे किया जाए। और इसका जो प्रोमिनेंट एक नारा होता था वो था 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रिक्रिएशन और 8 आवर्स ऑफ रेस्ट। मीन्स के 8 घंटे काम, 8 घंटे रिक्रिएशन, मीन्स के अपनी फैमिली को टाइम देना, आप खुद को टाइम देना, एक अपने माइंड को रिक्रिएट करना, और 8 घंटे का रेस्ट। तो ये एक मूवमेंट चलाई गई उस जमाने में।
और इसकी काफ़ी इम्पैक्ट भी देखने को आए सामने, काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, ना कि सिर्फ ब्रिटेन में, दुनिया में जहाँ पर भी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अपना एक ज़ोर पकड़ा हुआ था और अपनी डार्क रियलिटी को ये उजागर कर रही थी, वहाँ पर इस मूवमेंट को देखा गया। देखिए, जो 8 आवर अ डे मूवमेंट थी या फिर दी 8 आवर डे मूवमेंट थी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, क्योंकि ये किसी एक मुल्क में नहीं चल रही थी या फिर किसी एक नेशन में नहीं चल रही थी या तो फिर किसी एक रीजन में नहीं चल रही थी, बल्कि एक पूरे ग्लोब में चल रही थी। अगर आप आज देखें, तो अगर किसी इलाके में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर पूरे शहर में एक प्रोटेस्ट होता है तो उसे एक सीरियसनेस के तौर पे देखा जाता है। तो ये तो पूरे एक ग्लोबल मूवमेंट थी, तो इसको काफ़ी सीरियस देखा गया, जिसके बाद जो लेबर यूनियंस थी, उन्होंने अपने राइट्स को उजागर करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया, जिसके बाद डिफरेंट लेबर लॉज़ देखे गए, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास लेबर लॉज़ देखे गए, जिसके मुताबिक जो था 8 आवर रेस्ट, 8 आवर ऑफ लेबर और 8 आवर ऑफ रिक्रिएशन होगा। इस मूवमेंट का मकसद भी यही था और लेबर लॉज़ में भी इसी बात को बताया जाता है। देखिए, इस मूवमेंट को उतना सीरियस नहीं लिया गया शुरू में तो, लेकिन इस मूवमेंट में एक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद जो है इस मूवमेंट को काफ़ी सीरियसनेस की नज़र से देखा गया और वो मूवमेंट था हे मार्केट इंसिडेंट। ये इंसिडेंट शिकागो में पेश आया और इस इंसिडेंट में बेसिकली तौर पे एक रैली निकल रही थी इसी मूवमेंट के लिए, 8 आवर डे मूवमेंट के लिए। इस रैली में बेसिकली पुलिस जो थी इन्हें रेजिस्ट कर रही थी, जिसमें ये रैली बेसिकली इसी मूवमेंट की वजह से निकल रही थी और पुलिस इनको रेजिस्ट कर रही थी। उसी वक़्त इसी मूवमेंट में से एक बंदे ने पुलिस की तरफ बॉम्ब फेंका जो कि फटा। उसके बाद जो है डिफरेंट अरेस्ट हुए, काफ़ी यहाँ पर लेबर यूनियंस के लीडर अरेस्ट हुए और काफ़ी इनमें ट्रायल चले, जिसके बाद जो है कुछ आज़ाद हुए, कुछ को डेथ सेंटेंस दी गई, कुछ ने सुसाइड कर ली, जिसके बाद इस मूवमेंट को इतनी सीरियसनेस तौर पर ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा कि इसको देखा गया
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।